हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भर्ती आया हुआ है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों पोस्ट पर। ये ग्रुप सी में आता है जो कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, यहाँ पर लिखना मुश्किल नहीं था उतना, इसलिए लिख दिया गया है। उसमें 10th 12 ग्रेजुएशन वालों को भी है। उसमें संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 24/10 तक रखा गया है और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है सो कि ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, अब चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं और अच्छे से पूरा जानकारी समझते हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस्टेब्लिश्ड 1974 बाई जो एक्ट होता है पार्लियामेंट के तहत स्थापित हुआ है। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यही खोजना है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि डेट 24/9 को ये रिलीज किया गया है, जिसमें ग्रुप वेरियस ग्रुप है। पोस्ट ए, बी, सी, नॉन फैकल्टी एंड एकेडमिक पोस्ट है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है। यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले डेट समझ लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ है 24/9 को, और एक्टिवेट हुआ है मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ये 25/9 से शुरू हुआ है, यानी अभी 30 हो रहा है, तो मुझे 5 दिन पहले शुरू हो चुका है। और 24/10/25 तक इसका अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ये पोस्ट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारा पोस्ट है। इसमें करीब करीब हम लोग बात करेंगे जो पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है। ठीक है, इसमें दूसरा पोस्ट है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो सारा यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के है, जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेड पॉइंट स्केल के हिसाब से। यहाँ पर नीचे आएंगे तो सिस्टम प्रोग्रामर का भी है, जिसमें एमटेक और जावा वगैरह जो किए हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। यह है ग्रुप बी, यहाँ से शुरू होता है। ग्रुप पोस्ट के लिए सीनियर असिस्टेंट है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए बस, और 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। एलडीसी या यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट में काम किए हैं तो, जो कि लेवल 4 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, इसमें प्रोफिशिएंसी होगा टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी मेंशन एरिया ऑफ एक्स, इसमें मेंशन होना चाहिए जो भर दिया हुआ है उसके ऊपर में। यहाँ से होता है ग्रुप सी पोस्ट के शुरू। इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, जिसमें भी बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क जो है सकी सेंट्रल या असिस्टेंट गवर्नमेंट में काम किए हैं उसका। टाइपिंग भी इसमें मांगा जा रहा है 35 WPM या स्पीड होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में 30 WPM। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए प्रोफिशिएंसी है, यानी कि नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों, ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पोस्ट। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और एक और इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है, कहीं भी आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर एक्सपीरियंस आपको देना है, उसका एट लीस्ट 200 करोड़ का या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो। यहाँ पर ये तो गजबे है। नीचे आइएगा फिर यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है और टाइपिंग यहाँ पर मांगा जा रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये है लेबोरेटरी अटेंडेंट, सबसे अच्छा पोस्ट यही है यहाँ पर, जो कि 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से 10th पास या रिकॉग्नाइज असिस्ट होना चाहिए स्टेट बोर्ड से, या साइंस वन ऑफ द सब्जेक्ट स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 12 है तो ठीक है साइंस से, नहीं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए प्लस में स्किल सर्टिफिकेट होता है ना, जो लेबोरेटरी स्किल में स्किल इंडिया चाहे बहुत सारे जो है ऐसे की कराते हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स होगा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी दिया गया है कि 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए।
सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का जो कि आपको आना चाहिए। यहीं पे कैटेगरी वाइज फ़ी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी जो हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है, या मेल हो या फीमेल हो। और ऑल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इन 3 को छोड़ करके उनको 1000 रुपये लगेगा, मेल या फीमेल कोई भी हो। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट है। अब जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा ना तो उसमें 4 मिनट का समय दिया हो रहता है, 4 मिनट का समय है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और 4 मिनट से पहले मान लीजिए 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट कर दिए और उसको बैक कर दीजिए, नहीं, इसको 4 मिनट होने दीजिए, या ऑटोमेटिक उस पेज पर ये चल जाएगा आपको पेमेंट प्रोसेसिंग सक्सेस होने के बाद। आपको खुद से बैक नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि अगर आप रिफ्रेश बटन क्लिक करते हैं, रिफ्रेश बटन, तो ऑर्डर टू नॉट अवॉइड डबल चार्ज, यानी कि डबल चार्ज भी आपको लग सकता है। बहुत सारे लोगों का होता है ये, या तो डबल चार्ज लग जाएगा या तो पेमेंट फंस जाएगा। आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है, यदि खुद से फॉर्म भर रहे हैं तब, नहीं तो कैफ़े वाले से भरवाएंगे तो उन लोगों को इतना नॉलेज होता है कम से कम। बस यहाँ पर आइएगा तो ये फ़ोटोग्राफ के लिए आपको दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इतना के भी पहले बना लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए नीचे दिया गया है, यहाँ पर आपको सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, एज एंड अदर सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। यदि OBC कैंडिडेट है तो अपना OBC NCL लगवाइएगा, NCL। OB कहाँ का? NCL जो आपको लगेगा वो लगेगा जो भारत सरकार का बनता है वहाँ पे, भारत सरकार वाला, क्योंकि ये सेंट्रल वाला है तो इसमें भारत सरकार वाला NCL दीजिएगा, ना कि स्टेट वाला। जैसे बिहार के हैं और बिहार का NCL बनवा लिए तो वो नहीं, भारत सरकार वाला NCL देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं, टाइपिंग एग्जामिनेशन वगैरह देना होगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल, और जो OBC NCL के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट हैं जो कि PWD में आते हैं उनको 10 साल का छूट यहाँ पर मिलने वाला है। ये एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बातें थी। यहाँ पर दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ, ये आपको पढ़ लेना है, इसमें बताने में बहुत टाइम भी लगता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है उतना ज़्यादा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें 2 पेपर होगा, जिसमें कि पेपर 1 जो 40% जो है कि सभी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें निगेटिव मार्क्स वगैरह के लिए भी दिया गया है कि आपको रहेगा। और पेपर 2 जो है इसमें 50% रहेगा क्वालिफाइड मार्क्स। ये सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, समझ गए, मतलब सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट है जिसके लिए ये है। यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है साफ साफ। बाकी कुछ है नहीं है, 14-15 पेज का PDF है, आपको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। और इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ इसका PDF भी और अप्लाई करने का लिंक भी, और उसका डेट लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो ये दिया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर खुद से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार।